ब्रज की भूमि पर जहां यमुना नदी बहती है, वहां एक अनोखी प्रेम कहानी शुरू हुई। यह कहानी थी राधा और कृष्ण की, दो प्यार करने वालों की, जिनका प्यार आज भी सबको प्रेरणा देता है। कृष्ण भगवान विष्णु का अवतार अपनी लीलाओं के लिए बहुत फेमस थे। राधा उनकी प्यारी सहेली उनके दिल में रहती थी। राधा और कृष्ण का पहली बार मिलना एक दिव्य संयोग था। दोनों बचपन से ही एक दूसरे की तरफ खींचे चले आ रहे थे। कृष्ण की बांसुरी की धुन राधा को अपनी ओर बुलाती और राधा की सुंदरता कृष्ण को जैसे जादू कर देती। वृंदावन एक बहुत सुंदर जंगल राधा और कृष्ण के प्यार का गवाह बना। यमुना नदी के किनारे कदम्ब के पेड़ों के नीचे और फूलों से सजी हुई गलियों में इनका प्यार और भी बढ़ता गया। हर तरफ हरियाली से घिरा वृंदावन राधा कृष्ण के प्यार का प्रतीक बन गया। यहाँ की हवा में प्यार घुला हुआ था। यहाँ की मिट्टी से प्यार की खुशबू आती थी। कृष्ण अपनी शरारतों के लिए बहुत मशहूर थे। कभी वे माखन चुराते, कभी गोपियों के साथ रास रचाते। उनकी हर लीला में राधा उनके साथ होती, उनकी हर शरारत में उनका साथ देती। राधा की मासूमियत और कृष्ण की शैतानियां मिलकर एक अद्भुत प्रेम की कहानी बनाती थी। उनका प्यार सच्चा था, निर्मल था और सबसे अलग था। राधा और कृष्ण का प्यार सिर्फ दिखावे का नहीं था, बल्कि आत्मा का था। राधा को कृष्ण की आत्मा से प्रेम था, उनकी लीलाओं से नहीं। कृष्ण भी राधा को अपनी शक्ति का कारण मानते थे। वे कहते थे, राधा के बिना मैं अधूरा हूं। उनका प्यार भगवान और भक्त के प्यार जैसा था कि ये थी। हालांकि राधा और कृष्ण की शादी नहीं हुई, लेकिन उनका प्यार हमेशा के लिए अमर हो गया। उनका मिलन दो आत्माओं का मिलन था, जो दुनिया के बंधनों से परे था। उनकी प्रेम कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार स्वार्थ से बढ़कर होता है। यह तो आत्माओं का मिलन होता है। आज भी राधा कृष्ण की प्रेम कहानी लोगों को प्रेरित करती है। यह कहानी हमें सच्चे प्यार का मतलब समझाती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है। राधा और कृष्ण की अमर कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और हमेशा लोगों के दिलों में जीवित